Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we were studying the habitats of plants or animals of ponds and lakes. So now we will start on page number 86. Frog usually live in ponds. Frog कहाँ रहते हैं? तालाबों में normally. Frogs can stay both inside the water as well as मूव ऑन लैंड. जो फ्रॉग्स हैं वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स टू दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे. तो जो ये फ्रॉग्स होते हैं इनके जो पीछे वाले पैर होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे ये इनको जंप करने कूदने में या फिर अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं. दे हैव वेब्ड फिट. इनके जो फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं. अब लोगों के ऐसी फिंगर्स होती हैं लेकिन इनकी जो फिंगर्स होती हैं इनमें बीच में एक झिल्ली सी बनी हुई होती है. क्यों? विच हेल्प देम स्विम इन वाटर. जो इनको पानी में तैरने में हेल्प करती है. वी हैव डिस्कस ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वेराइटी. हमने बहुत कम एग्जाम्पल लिए हैं जबकि बहुत सारी वेराइटी अवेलेबल हैं अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले. You may have also noticed the wide variety in plants around you. तो अब आपने भी अपने आसपास बहुत सारी वैरायटी देखी होगी प्लांट्स और एनिमल्स की. अब नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स की क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट. हमने अलग अलग हैबिटेट में की जर्नी हमने देखी. एंड डिस्कस मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया. इन एक्टिविटी वन में हमने लिस्ट बनाई थी ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग सराउंडिंग्स में रहने वाले. सपोज़ वी स्टॉप अ वाइल. हम सपोज़ करो हम कुछ टाइम के लिए रुके और सोचो विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग. कि हमारे जो लिस्ट बनाई थी उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल लिविंग हैं. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो ब्रीथ करते हैं और फूड बनाते हैं अपना, वो लिविंग होते हैं सारे. लेट अस थिंक एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में से आप एग्जाम्पल सोचो. ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम्स, मोस may be only some of the objects that are present in the forest. तो ये जो सारे चीज़ें हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? एक फॉरेस्ट में मिल जाएंगे. लेकिन क्या ये सारे ज़िंदा हैं? क्या सारे लिविंग हैं? नहीं. ये जो इंसेक्ट्स तक हैं ये लिविंग हैं. उसके बाद रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीफ, डेड एनिमल, ये सारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मूवमेंट. इस टाइम आप जहाँ हो वहाँ पे अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स देखो. एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. और उनमें से उनका ग्रुप बनाओ लिविंग का और नॉन लिविंग. कौन तो लिविंग है उनमें से, कौन से जिंदा हैं और कौन से नॉन लिविंग हैं. इन सम केसेस, कुछ केसेस में इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो. हमें जानना बहुत ईजी होता है कुछ केसेस में. तो जैसे कि ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल. चेयर और टेबल जैसे ऑब्जेक्ट हैं वो हम जानते हैं कि वो जिंदा नहीं है, लिविंग नहीं है. पहली वॉज रीडिंग दिस रायम. पहली एक रैम पढ़ रही थी. जो किसने लिखी है? एडवर्ड लियर ने. वो उस रैम को पढ़ रही थी. पहेली एंड बूजो फाउंड द पोएम सो वेरी फनी. पहेली और बूजो को वो पोएम बहुत फ़नी लगी. बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और टेबल इज़ नॉट अलाइव. क्योंकि वो जानते हैं कि टेबल और चेयर अलाइव नहीं होते हैं. इट कैन नॉट टॉक, वॉक और सफ़र फ्रॉम यूजुअल प्रॉब्लम दैट ऑल ऑफ अस फेस. तो ना तो वो चल सकती हैं चेयर और टेबल, ना वो बोल सकती हैं और ना ही वो ऐसी प्रॉब्लम सफ़र करती हैं जैसा कि हम सफ़र कर सकते हैं. जैसे कि ना तो उनको फीवर होता है, ना भूख लगती है, कुछ नहीं होता. अ चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन, वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव. वो जिंदा नहीं हैं. सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव. हमें ये भी पता है कि हम जिंदा हैं. एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. और दुनिया के सारे लोग जिंदा हैं. वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस लाइक ऑल्सो सो फुल ऑफ लाइफ. हमने एनिमल्स भी देखे हमारे आसपास. डॉग, कैट, मंकी, स्क्वेरल, इंसेक्ट्स और भी बहुत सारे जो कि ज़िंदा हैं, उनमें भी लाइफ होती है.
हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग, हमें कैसे पता चले कोई चीज़ ज़िंदा है या नहीं है। ऑफन इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड, नॉर्मली बहुत ईजी नहीं होता डिसाइड करना। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, हमें ये बताया हुआ है कि जो प्लांट्स हैं वो लिविंग थिंग होते हैं। बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन, लेकिन वो हमें कुत्ते या फिर पिजन की तरह मूव करते हुए नहीं दिखते हैं। ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, कार और दूसरी तरफ कार और बस मूव कर सकती है, लेकिन वी स्टिल कंसिडर दैम एज अ नॉन लिविंग, लेकिन हम उन्हें नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो टाइम के साथ साथ अपनी साइज़ में बढ़ते रहते हैं। बट देन लेकिन फिर भी एट टाइम्स कई बार क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम्स टू ग्रो इन साइज, कई बार हमारे प्लांट्स और एनिमल्स तो बढ़ते हैं, हम भी बढ़ते हैं, लेकिन कई बार हमने क्लाउड्स को भी देखा है बढ़ते हुए। सो इट डज़ इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि क्लाउड जिंदा हैं? नो, नहीं है। सो हाउ डज़ वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग, क्या लिविंग में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो नॉन लिविंग से अलग होती हैं। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग, आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो लिविंग बीइंग का। कैसे? वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग, अब आप में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको एक नॉन लिविंग थिंग से अलग कर रही हैं। लिस्ट बनाओ, आप उसकी आसपास डिस्कस करो, और आप प्लांट्स की लिस्ट भी बनाओ साथ में। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन इन ऑल लिविंग थिंग्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो सारे लिविंग थिंग्स में कॉमन होती हैं, जैसे कि डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, क्या सारी लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है। इन चैप्टर 1 and 2, चैप्टर 1 और 2 में वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, हमने ये पढ़ा था कि सारी लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए। एंड हाउ एसेंशियल इज़ इट टू एनिमल्स एंड टू अस, और आप जानते हो कि एनिमल्स और हमारे लिए फ़ूड कितना ज़रूरी है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमने ये भी पढ़ा है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो, फूड जो होता है वो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए एनर्जी देता है। Organisms also need this energy for other life process that go on inside them, और जो और प्रोसेस जो होती हैं उनके लाइफ की, उसके लिए भी उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है। डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, क्या सारी लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है? हम में तो होती है, और हमने ट्रीज़ में भी देखी है। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू, क्या आप 4 साल पहले जो आपका कुर्ता था या कपड़े थे आपको अभी भी आते हैं? नहीं। वी कैन नॉट बियर इट एनी मोर, हम उन्हें अब नहीं पहन सकते। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर, आप उन सालों में लंबे हुए हो। यू मे नॉट रियलाइज़ इट, आपको शायद इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ हो, बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, लेकिन आप लगातार बढ़ते रहते हो। एंड इन फ्यू मोर ईयर्स, और कुछ सालों में यू विल बिकम एन एडल्ट, कुछ सालों में आप एक एडल्ट बन जाओगे, बच्चे से एडल्ट बन जाओगे। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, जानवरों के बच्चे होते हैं वो भी कुछ टाइम बाद वो भी ग्रो करते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग एनिमल एडल्ट बन जाते हैं। वी वुड श्योरली हैव नोटिस्ड, हमने नोटिस किया होगा क्या, पप ऑफ अ डॉग ग्रो इनटू एडल्ट, हमने एक डॉगी का जो पप होता है उसे भी एक एडल्ट डॉग बनते हुए देखा होगा। अ चिकन हैज़ फ्रॉम एग, एक चिकन पहले जो एक हैन होती है वो क्या करती है, अंडा देती है, और वो उसको हैच होने के बाद में क्या बनता है, एक चिकन बनता है। फिर ग्रोज इनटू अ हैन और अ कॉक, वो फिर से एक हैन या फिर कॉक बन जाता है डेवलप होके, ग्रोथ करके। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, प्लांट्स भी लगातार बढ़ते हैं। लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो, एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, और अपने आस में एक ही तरीके के कुछ प्लांट्स को देखो। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, कुछ तो बहुत छोटे और
नए होते हैं। सम आर ग्रोन, और कुछ बहुत बड़े और बढ़ चुके होते हैं, ग्रो कर चुके होते हैं। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, तो उन सबकी ग्रोथ करने की अलग अलग स्टेज होती है। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज़, अब उन प्लांट्स को कुछ दिन बाद दोबारा देखो, एंड वीक्स, कुछ वीक्स बाद या फिर कुछ टाइम बाद दोबारा देखो। यू मे फाइंड दैट, आपको क्या पता चलेगा, सम ऑफ देम हैज़ ग्रोन इन साइज, कुछ अपनी साइज से बढ़ गए हैं। सो ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, तो ग्रोथ भी जो होती है वो सारी लिविंग थिंग्स में कॉमन होती है। तो फूड कॉमन होता है और ग्रोथ कॉमन होती है। अब आगे है, डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, क्या सारी लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं? चलिए देखते हैं। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग, क्या हम बिना सांस लिए रह सकते हैं? व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी, तो बाहर की जो एयर होती है वो हम सांस लेते टाइम अंदर इनहेल ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। व्हेन वी ब्रीद आउट, हम जब सांस छोड़ते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड, तो हमारी अंदर की जो एयर है वो हम बाहर छोड़ देते हैं, ब्रीद आउट कर देते हैं। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, तो ब्रीदिंग का जो ये जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन में सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ एयर वी ब्रीद इन, ऑक्सीजन जब हम ब्रीद इन करते हैं तो उस टाइम हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। इज़ यूज बाय द लिविंग बॉडी, जो कि एक लिविंग बॉडी को बहुत काम की चीज़ होती है। वी ब्रीद आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, और हम जब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में प्रोसेस करती है उसके बाद हम ब्रीद आउट कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स एंड कैट्स सिमिलर टू द ह्यूमन, काउज, बफेलो, डॉग, कैट्स में जो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग की वो एक जैसी होती है ह्यूमन से। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट, आप कैसे पता करोगे? जब वो एनिमल्स रेस्ट कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, तब आप उनको देखो ध्यान से। नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर अब्डोमेन, उनके पेट की मूवमेंट को चेक करो। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीदिंग, उनका जो उनका अब्डोमेन है वो एक बार कंट्रैक्ट हो रहा है, एक बार वो फैल रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि वो ब्रीद कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होता है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स, तो रेस्पिरेशन की वजह से ही जो हमने खाना खाया हुआ होता है उस खाने से हम एनर्जी बना सकते हैं। सम एनिमल्स में हैव बीन मैकेनिज़म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें मैकेनिज़म्स ऐसे, बॉडी के मैकेनिज़्म ऐसे होते हैं जिससे वो गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, विच इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो उनकी रेस्पिरेशन प्रोसेस का ही पार्ट होता है जिसमें वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, अर्थवर्म्स जो होते हैं वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। फिशेस कहाँ से ब्रीथ करती हैं? गिल्स से। द गिल्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है गिल्स उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं? बिल्कुल। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू देयर लीव्स, जो प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किससे होता है? उनकी लीव्स से। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन दैम, तो जो लीव्स होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उनकी मदद से लीव्स जो होती हैं वो रेस्पायर करती हैं, ब्रीद इन करती हैं एंड यूज़ ऑक्सीजन। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में ब्रीद आउट कर देते हैं। वी लर्न दैट इन सनलाइट में प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। सनलाइट की प्रेजेंस में जब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को गिव आउट कर देते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड ड्यूरिंग डे टाइम वेयर एज रेस्पिरेशन इन देम टेक प्लेस डे एंड नाइट।
जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड तो केवल तो दिन में बनाते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन वो दिन रात करते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं जब फूड बनाते टाइम जितनी ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है जितनी वो ऑक्सीजन को रिस्पायर में काम में लेते हैं। तो वो रिस्पायर में काम मिलने से ज़्यादा ऑक्सीजन को ब्रीद आउट कर देते हैं। तो बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।